खाई हुई वस्तु अच्छी प्रकार से ना पचे या हजम ना हो तो उसे अजीर्ण या इंडाइजेशन कहते हैं। पाचन संस्थान में होने वाले सभी रोगों में ये एक प्रमुख रूप से रोग होता है। इसका कारण बहुत सारा अधिकतम पानी पीने से, दिन में सोने से तथा रात में जागने के समय कुछ खाने से बिल्कुल भी जो नहीं पचता, या बेसमय खाने पे, समय पे नहीं खाना और कुछ समय पे खाना, या खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह नहीं चबाना, वैसे ही निगल जाना, चाय और शराब का अधिक सेवन करना, शक्ति से अधिक मानसिक अथवा शारीरिक काम करना, खटाई खाना, अचार, खट्टी चीज़ों का बहुत सेवन करना, बहुत टाइट कपड़े पहनने, शरीर में खून की कमी होना, या बहुत सारा डर भय में रहना, क्रोध में 24 घंटे रहना, इससे भी ये रोग हो सकता है। लक्षण: इस अजीर्ण के होने से पेट और शरीर में भारीपन होता है, जीभ में चलता रहता है, गालों और आंखों पर सूजन आ जाती है, खट्टा मीठा जैसा भी भोजन किया जाता है उसी प्रकार की ही डकारें आती है। इस रोग के होने पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर को भी इस रोग के रोगी से सबसे पहले अच्छी तरह पूछताछ करनी चाहिए। इसी से रोग के मूल कारण के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके बाद रोगी की शारीरिक तथा यूरिन स्टूल मल मूत्र की जांच करानी चाहिए। इस प्रकार अन्य सभी कारणों के संबंध में भी आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रोगी के लक्षणों द्वारा जैसे भोजन के बाद पेट का फूलना, खट्टी डकारें आना, पेट में दर्द, गैस का बार बार मुंह द्वारा या गुद्दा द्वारा निकलना, अधिक बदहजमी के रोगी से पेट में दर्द होकर हल्के हल्के पतले दस्त भी आते हैं। घरेलू अनबत प्रयोग: अगर आप थोड़ा सा घरेलू कर सकते हो इलाज, तो उसमें आता है दिन में 4 बार गर्म पानी पीने से इस बीमारी में लाभ होता है। सौंठ और सौंफ दोनों को बराबर बराबर लेकर पीसने से, कूट छान कर तथा मिश्री मिलाकर सेवन करने से भी इस रोग में आपको लाभ मिलता है। धनिया और सौंठ का काढ़ा पीने से भी ये रोग शांत होता है। हींग, सेंधा नमक, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ सिल पर पीसकर लेप सा बना लें और पेट पे बार बार इसका लेप करें। इससे भी इस रोग की पीड़ा को शांति मिलती है, आराम आता है। धनिया और सौंठ का काढ़ा पीने से भी इस रोग में आपको आराम आता है और मूत्राशय साफ होता है। यदि हवा ना खुलने पर पेट फूलकर पत्थर सा हो रहा है तो आरंभ में ही कोई ना कोई उपाय जरूर कर लें। जैसे हींग के पानी में कपड़ा भिगोकर नाभि पर रखें। हींग को पानी के साथ पीसकर थोड़ा गर्म कर लें और उसी में कपड़ा भिगोकर अपनी नाभि पे लगाएं। हिंगाष्ट चूर्ण या अन्य कोई चूर्ण खाने के से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। खरबूजा और पका हुआ पपीता, ये फल बहुत पाचक होते हैं। भोजन के बाद एक आधा फल खा लेने से भी भोजन शीघ्र पचता है, भूख लगती है और दस्त साफ होता है। नींबू के रस में जायफल घिसकर पिलाने से दस्त होकर पेट साफ हो जाता है तथा पेट का अफारा, शूल और अजीर्ण नष्ट हो जाते हैं। काली जीरी, राई और गुड़ 3 समान मात्रा में लेकर जंगली बेर की भांति छोटी छोटी गोलियां बना लें। 1 गोली पानी के साथ लेने से भी अजीर्ण नष्ट होता है। सौंठ, काली मिर्च, इसको समान मात्रा में लेकर पीस कूट कर छान कर चूर्ण बना लें। इसके चूर्ण खाने से भी इस रोग में आराम आता है, भोजन पचता है और वायु शांत होती है। गुलकंद खिलाने से भी पकाशय बलवान होता है, भोजन पचता है और दस्त खुलकर आता है।